टेलीकॉम में जॉब करता हूं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो टेलीकॉम वाले बंदों को ही पता होगा कि जो NPT 1100 मक्स लगाना बताऊंगा, उसका फुल इंस्टॉलेशन मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा कि कैसे कितने का स्पेस देते हैं, कैसे पावर देते हैं, कैसे ग्राउंडिंग करते हैं, कैसे लेवलिंग करते हैं। इस पूरे वीडियो में आप लोगों को मैं आज बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, रेक देखते हैं। IP55 इस तरह का IP55 रेक लगा होता है। फिर हम इस रेक को खोलते हैं, हैंडल ऊपर को करोगे तो ये रेक खुल जाएगा। रेक खोलने के बाद ये यहाँ पे बनियों का स्पेस देके हम इस मक्स को इंस्टॉलेशन करेंगे। ये रखा है हमारा साइड में मक्स, मैं इस मक्स को यहाँ पे लगाना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं 4 केज नट और इनको बनियों का स्पेस देके इन केज नट को इस तरीके से दबा के, हल्का सा दबा के फंसा देते हैं। दोनों तरफ फंसा दिए हैं। अब मुझको लगाना है यहाँ पे मक्स रखना। मक्स NPT 1100 लगाने जा रहा हूँ और हमारी जो लगाने जा रहा है, लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्राउंडिंग जहाँ से लगती है, यहाँ पे अपनी ग्राउंडिंग लगती है। इस ग्राउंडिंग के लिए हमें अपनी ग्राउंडिंग तो मैं अब आगे यहाँ पे करने जा रहा हूँ ग्राउंडिंग। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्राउंडिंग पे मैंने थिम्बल और ग्रीन टेप लगा लिया है। अब मैं लगाने जा रहा हूँ थिम्बल। यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंडिंग होगी। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से ग्राउंडिंग कर दी है नीचे से की तरफ और यहाँ पे टाई मार दी है। टाई के मारने के बाद ये हमारी ग्राउंडिंग जा रही है। मैंने यहाँ पे बस बार जो होती है साइड में बस बार में अटैच कर दी है। ग्राउंडिंग बस बार में लगाने के बाद अब मुझे लगानी है पावर केबल। इसके लिए मैं मटेरियल से निकालता हूँ 2 पावर केबलें। ये पावर केबलें मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे ये ऊपर वाला जो स्पेस होता है इसे पावर ए बोलता हूँ और नीचे वाले स्पेस को पावर B बोलता हूँ। ये दोनों पावर केबल लगा दिए हैं। अब मुझे इन पावर केबलों को इस मक्स को पावर देने के लिए हमें 16 एम्पीयर की MCB का यूज़ करना पड़ेगा। मुझे 16 एम्पीयर की MCB चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये देखो 16 एम्पीयर की ये MCB है, एक ये है, तो मैं इन दोनों MCBयों से पावर दे रहा हूँ 16 एम्पीयर की MCBयों से। IP55 के अंदर 16 एम्पीयर की MCB नहीं होती है तो हम 32 का भी यूज कर सकते हैं। पावर देने के मक्स को पावर देने के लिए हमें एक क्रिटिकल और एक नॉन क्रिटिकल MCB की ज़रूरत पड़ती है। वो मैंने इधर दे दिया है, एक नॉन क्रिटिकल एक क्रिटिकल MCB से पावर दे दिया है। निगेटिव वायरों को और पॉजिटिव वायर जो यहाँ पे लगाने पड़ती हैं साइड में। कभी कभार क्या होता है, रेड वायर नीचे की तरफ लगा होता है। हमें मक्स को पावर देने के लिए क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल MCB की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे एक क्रिटिकल और एक नॉन क्रिटिकल MCB की पावर दे दी है। उसके बाद पॉजिटिव वायर जो हम यहाँ पे लगाते हैं, कभी कभार क्या होता है ये पॉजिटिव वायर नीचे की तरफ कहीं पे लगा होता है, यहाँ कहीं पे लगा होता है, तो हम यहाँ से भी पावर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ से थोड़ी केबल जो पावर केबल होती है वो छीलनी पड़ेगी। छीलने के बाद फिर मैं उसे यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब पावर के लिए मैंने पावर केबल जोड़ दिया। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ इसकी रूटिंग करने। तो मैंने फाइनली इसकी रूटिंग प्रॉपर तरीके से कर दी है। सबसे पहले मैं पावर केबल को रूटिंग करते समय पावर केबल हमेशा मक्स के नीचे से ही निकालते हैं। मक्स के नीचे से निकालने के बाद हम MCB से पावर देते हैं। MCB से पावर देने के बाद जो पावर केबल हमारी बच जाती है, मैं उसका लूप साइड से बना देना चाहिए हम लोगों को। साइड से लूप मैंने बना दिया है और लूप बनाने के बाद मैंने साइड में लूप रख दिया है। यहाँ पे 2 जगह मैंने टाई मार दिया है क्योंकि ये पावर केबल हिले ना। उसके बाद आते हैं, हमें डालने हैं OTR, या तो इन्हें SFP बोलते हैं। ये मैंने SFPयाँ ली हैं 2, इनको बोलते हैं ETGB। ये ETGB SFP पड़ती हैं 3 और 4 स्लॉट पे पड़ती हैं। तो मैंने 3 और 4 स्लॉट पे 2 SFPयाँ डाल दी हैं ETGB। और उसके बाद फिर मुझे डालनी पड़ती हैं SFPयाँ